हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। हम स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू एमकॉम और एनटीए यूजीसी नेट के दोनों स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। वो ओके, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। इसके अंदर जैसे कि सब्जेक्ट नेम है आपका कॉरपोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको हम बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉरपोरेट फाइनेंस किसके लिए यूज़फुल है? फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए, और फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या बिजनेस फाइनेंस फॉर एनटीए यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर कंटेंट्स है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी और बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया? फाइनेंशियल एनालिसिस कवर किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर किया, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी कवर की, और बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क यानी कि लीवरेज चालू है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया वो भी हम देखते हैं आगे। और ये यूज़फुल किसके लिए? सीए के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट में बताती हूँ। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे? बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया? मीनिंग देख लिया और टाइप्स ऑफ लीवरेज देखे। उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ तक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ये हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट और उसका एग्जाम्पल। ओके, टारगेट ऑडियंस है यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स जैसे कि आपके पास सीए के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सीए के स्टूडेंट्स को भी ये चैप्टर बहुत यूज़फुल है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, या फिर आप उसको लीवरेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी कवर करवाए, रेशियो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, बिजनेस रिस्क है। ठीक है, ये सब चैप्टर सीए वाले लोग को भी आते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनको शेयर ज़रूर करो उनके साथ। ठीक है, ताकि उनको भी ये हेल्पफुल हो वीडियो। ओके, आपके साथ में उनको भी ये जानकारी मिले। ठीक है, तो और इसके अलावा किसके लिए है ये? एनटीए यूजीसी नेट के लिए और एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे फिर वो रेगुलर स्टूडेंट्स हो या आइडियल स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए। जो डिस्टेंस से करते हैं उसको हम आइडियल बोलते हैं। ठीक है, दोनों के लिए ये यूज़फुल है। ओके, अब हमने इसमें क्या क्या देख लिया था? बिजनेस रिस्क देख लिया था। ठीक है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क का मीनिंग देख लिया था, लीवरेज का मीनिंग देख लिया, टाइप्स ऑफ लीवरेज कौन कौन से वो देखे हमने, ऑपरेटिंग लीवरेज कवर किया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कवर किया। अब हम कवर करेंगे यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, अब फाइनेंशियल लीवरेज यानी क्या? तो फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या था? किसको मेजर कर रहा था? बिजनेस रिस्क को। ठीक है, जबकि फाइनेंशियल लीवरेज किसको मेजर करता है? फाइनेंशियल रिस्क को। ये एनटीए यूजीसी नेट वाले को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, जबकि फाइनेंशियल लीवरेज इज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और एमकॉम के लिए तो है ही ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये आ सकता है। अब फाइनेंशियल लीवरेज अराइज कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जबकि ऑपरेटिंग किस पे से होता था? फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जबकि फाइनेंशियल लीवरेज कहाँ से हमें अराइज होगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रहेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, उसमें से फाइनेंशियल लीवरेज अराइज होता है। ठीक है, अब इसमें फाइनेंशियल लीवरेज में भी डिफाइंड, अब किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द यूज ऑफ फंड्स विच अ फिक्स कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, क्या है? जो हम यूज़ करते हैं जो फंड्स को, जो विथ अ फिक्स कॉस्ट, जो हमारे फिक्स कॉस्ट है उनके साथ, तो वो किसके लिए रहता है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, हमारा जो ईपीएस हो बढ़ाने के लिए हम इसको फाइनेंशियल लीवरेज में जो भी फंड यूज़ करते हैं फिक्स कॉस्ट के साथ, उसको किसके लिए यूज़ करते हैं? इंक्रीज करने के लिए अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो टाइप्स के फॉर्मूला है। जैसे कि फर्स्ट क्या है? वेयर देयर इज़ नो प्रिफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? जब हमारे पास प्रिफरेंस डिविडेंड नहीं रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है ईबीआईटी अपॉन ईपीटी। ठीक है, ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईपीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। वैसे ही सेम जब हमारे पास प्रिफरेंस डिविडेंड है, ठीक है, वेयर देयर इज अ प्रिफरेंस डिविडेंड, तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या बनता है? ईपीआईटी अपॉन ईपीआईटी माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड। सिंपल है, खाली प्रिफरेंस डिविडेंड को लेस कर देना है, बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब देख लेते हैं हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर
परसेंटेज जो बढ़ेगा आपका, ठीक है, बढ़ेगा आपके पास जो भी परसेंटेज इंक्रीज होंगे किसमें, अर्निंग पर शेयर में, अपॉन परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है, तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। अब फाइनेंशियल लीवरेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के थ्रू आ सकता है कि फाइनेंशियल लीवरेज आप दूसरे कौन से नाम से जा सकता है, तो फाइनेंशियल लीवरेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। अब इसमें दो नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन इज अर्निंग पर शेयर, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इंक्रीज कब होगी, वो जब आपका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI यानी क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जब आपके कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज़्यादा रहेगा ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। सेम वे अर्निंग पर शेयर कब डिक्रीज होगा, जब आपका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, लेस देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, आपके डेब्ट की कॉस्ट से कम रहेगा जब आपका ROI, तब आपका अर्निंग पर शेयर भी कम रहेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज। उसके अंदर हमने क्या देखा, उसका मीनिंग देखा, उसको कौन से दूसरे नाम से जाना जा सकता है वो देखा हमने, ठीक है, और फिर उसका फॉर्मूला देखा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंबाइंड लीवरेज। अब कंबाइंड लीवरेज क्या है, कंबाइंड लीवरेज इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। ऑपरेटिंग लीवरेज बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल लीवरेज आपका किसका था, वो फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। और अब कंबाइंड लीवरेज टोटल रिस्क, किसको मेजर करता है, टोटल रिस्क को, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, ऑपरेटिंग लीवरेज का और आपका फाइनेंशियल लीवरेज का, ठीक है। तो कंबाइंड लीवरेज और टोटल लीवरेज, इसको हम टोटल लीवरेज भी बोल सकते हैं। तो कंबाइंड लीवरेज और टोटल लीवरेज अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कहाँ से अराइज होगा ये, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में से और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दोनों में से, ठीक है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या अराइज होता था, आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से आपका क्या अराइज होता था, फाइनेंशियल लीवरेज। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या आ जाता है, कंबाइंड लीवरेज। इसलिए कंबाइंड लीवरेज में बी डिफाइन एज द पोटेंशियल यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। अब इसमें क्या इफेक्ट आता है कि अगर हमारे सेल वॉल्यूम में चेंज हुआ तो हमारे अर्निंग पर शेयर पे भी चेंज होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं हम अभी। कंबाइंड लीवरेज एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, सेल एंड अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अगर सेल में चेंज हुआ तो आपके अर्निंग पर शेयर में भी चेंज होगा। अब इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला है कि कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इनटू EBIT अपॉन EBT, ठीक है। यहाँ पे आप EBIT और EBIT सेम है, कैंसिल कर दोगे तो बाकी क्या रहेगा आपके पास, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो ये तीन टाइप्स के फार्मूला इसके रहते हैं, ठीक है, किसके लिए, कंबाइंड लीवरेज के लिए। तो तीनों फार्मूला याद रखना है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब आपके पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला बनता है कि DCL यानी क्या, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सिंपल है, डिग्री आगे लगाना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट भी और भी यहाँ पे बन सकता है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT अपन परसेंटेज चेंज इन सेल इनटू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर अपन परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये एक फार्मूला। और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर अपन परसेंटेज चेंज इन सेल, देखो यहाँ पे भी सेम क्या है, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT, इसको कैंसिल कर दो तो बाकी क्या रहता है आपके पास, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर और परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। तो ये था आपके पास कंबाइंड लीवरेज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इससे रिलेटेड सम। उसके पहले मैं इनकम स्टेटमेंट क्लियर करवाऊंगी, उसके बाद आपके पास सम लेके आएंगे, ओके। थैंक यू, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, ओके। थैंक